आपके अपने चैनल आशा के लोकगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं पितरों के विषय में बताती हूँ। क्यों अभी ये 15-16 दिन तक पितरों के ही चल रहे हैं। इसके विषय में आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट लिख के देना। एक सेठ था, उसके 2 लड़कियां थी। एक लड़का था और एक लड़की थी। तो सेठ और सेठानी दोनों मर गए। अब वो लड़की थी, वो अपने भाई के पास ही रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी ने के लड़के ने कहा कि मैं गया श्राद्ध कर आऊँ मेरे माता पिता का। तो उसने कहा कि मेरी बहन को भी दुख मत देना, उनके बच्चों को दुख मत देना, क्योंकि पितरों के दिनों में अपन बहन बेटियों को अपन दुख नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो वो अपना श्राद्ध करने के लिए गया श्राद्ध चला गया। गया श्राद्ध चला गया तो पीछे से उसकी बहन को उसकी घरवाली ने बहुत ही दुख दिया, बहुत दुख दिया। उसने क्या किया कि उस दिन उसके पिता का श्राद्ध था। तो उसने कहा कि आज तेरे पिता का श्राद्ध है, आज काम कराने तो तू आ जाना, लेकिन जड़ हिले तो तू खाना खाने के लिए आ जाना, और पत्ता हिले तो तेरा न्योता है। अभी बताओ, आप ही बताओ, जड़ ना हिले ना वो खाना खाना आए। एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चे भूखे रहे शाम तक। माँ से कहने लगे, माँ मेरे को भूख लग रही है, माँ मेरे को भूख लग रही है। बराबर माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, शाम तक तेरे नाना का श्राद्ध था, मम्मी कुछ भेजेगी खाने के लिए। लेकिन मम्मी ने कुछ भी नहीं भेजा। शाम के टाइम क्या हुआ, बचा कुचा रात का बासी खाना था, उसको भेज दिया। उसने देखा, उस ननद ने देखा तो देखते उनकी आंखों में बहुत आंसू आने लगा। वो उसने क्या किया कि जब वो बासी खाना था वो छत के ऊपर फेंक दिया, छत पर फेंक दिया। बच्चे और वे दोनों बच्चे, माँ भूखी सो गई। तो वो अपने माँ को और बाप को याद करने लगी, हे पितर देवता, हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमें खाने के लिए भी नहीं मिलता है। और तो फिर उसकी माता का श्राद्ध आया, माँ का श्राद्ध आया, तो भी उसने वही किया कि एक काम करना भाई बहन जी, भाई जी एक काम करना, जड़ हले का तो आपको जी मनाना, पत्ते हले का नुकता। अरे पत्ता हला तो पत्ता, डालियां तो सब हल जाती है, लेकिन जड़ कब हलेगी, जड़ तो हलती नहीं है बेचारी। फिर उस दिन काम वाम कराकर फिर अपने घर आकर बैठ गई। बच्चे फिर रोने लगे, माँ आज तो हमें कुछ भी खाना नहीं मिला, बेटा आज तेरी नानी का श्राद्ध है, शायद तेरी मम्मी भेज देगी। देखे तो क्या देखे कि शाम हो गई, लेकिन माँ ने ना मामी ने तो कुछ भी नहीं भेजा। बच्चे सब वही क्या, शाम के समय अपने बच्चों के साथ में और वही बासी खाना भिजवा दिया, रूखा सूखा क्या किया। उस लड़की ने देखा तो उसने, बेटी ने तो रोने लगी कि माँ मैंने ऐसे क्या पाप किया, मेरे को खाने को भी नहीं मिलता। तो उसने क्या किया कि वो खाना ऊपर छत पर फेंक दिया, छत पर फेंक दिया, और रात को माँ और बाप को याद करके रोने लग गई। पितृ देवता सब इकट्ठे हुए, माँ बाप सब इकट्ठे हुए। देखे तो क्या देखे कि बच्ची तो रो रही है। उधर उसका भाई जब गया श्राद्ध करने लगा तो उसके पिंड में खून आने लगा। तो वो पंडित लोग कहने लगे, भाई ये क्या हुआ, तुम्हारे घर में ऐसे कौन कलेश कर रहा है जो कि पिंड में खून आया। अब वो क्या करे, वो जब गया श्राद्ध करके आया तो देखता क्या है, बोले कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा तूने मेरी बहन को कोई दुख दिया, किसको दुख दिया जो मेरे पिंड में भी मेरे पिता के श्राद्ध के दिन मेरे खून आए। भाई मैंने तो आपकी बहन को बहुत ही सुख दिया, क्या सुख दिया बहन को। फिर बोले मेरी बहन कहाँ है, बहन तो बोली तुम्हारी दूसरी जगह रहती है, उसे निकाल दिया। वो जाकर देखने लगी, क्या देखने लगी, तो वो तो बेचारी एक झोपड़ी में रहती थी। जाकर भाई ने देखा, बोले भाई, बोले हाँ क्या बात हुआ, बोले यहाँ कर क्यों रहने लगी। भाई क्या करूँ, उसने सारी घटना अपने भाई को बता दी कि मेरे भाभी ने कहा कि जड़ हिले तो तू खाना खाने के लिए आना, और पत्ता हिले तो आना मत, पत्ता हिले तो नोता है। अब भैया ना जड़ हिलती है और ना हम खाना खाने जाते, भाभी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। तो उसने कहा, हाँ जब भी मैं आया तो घर के अंदर पानी पानी हो रहा था, ये क्या था, ये उसी बहन के आंसू थे। तो कोई भी गया श्राद्ध करने जाए या कोई बहन बेटी आवे तो बहन बेटियों को, भांजों को, भांजियों को कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कि सब गया श्राद्ध करो या श्राद्ध का दिन हो, कुछ भी श्राद्ध का दिन हो, लेकिन बहन बेटियों को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। उसका सारा नतीजा फिर पितरों ने उस पर निकाल दिया। तो भाई था, हाथ जोड़कर बोला, ले बहन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं भाई आप क्यों माफ़ी मांगते हो। लेकिन बहन का क्या, वो सारे दिन पितरों को याद करती रही। पितर सब इकट्ठे होकर उसको इतना माला माल कर दिया, उसके इतने रातों रात कोठी बनवा दी, उसके लिए खाना पीना खूब, इतने अच्छे कपड़े जेवर पहन के रही। सुबह देखे तो ये क्या, भाई ने बहुत माफ़ी मांगी, उस फिर आकर भाभी ने भी
माफी मांगी। फिर माफी मांगने से क्या है, जब अपने बच्चों को, अपने ननद को, अपने बच्चों को दुख दे तो उससे कोई पितर प्रसन्न थोड़ी होते हैं। तो पितरों के दिनों में कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से द्वेष भाव नहीं करना, किसी से भी दुभात नहीं करना। जो भी करो साफ मन से साफ दिल से करो। पितरों का कभी भी तर्पण करो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तर्पण करना। कुछ भी ना बने, कुछ भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, सुबह उठकर नहा धो करके दक्षिण की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ लेना और 3 दफे बोल देना, पितराय नमः, पितराय नमः, पितराय नमः। पितृ देवता उसी में खुश हो जाते हैं। हो सके तो एक जल का लोटा और उसके अंदर काले तिल, दूध, कच्चा दूध डालकर और 15-16 दिन तक पीपल देवता जरूर सींचना चाहिए। और लास्ट के अंदर मास के दिन 5 तरह की मिठाई और काला तिल, दूध और पानी से पीपल सींचना चाहिए। पितृ देवता बड़े खुश होते हैं। बोलो पितृ देवता महाराज की जय। और आगे की बातें दोस्तों कल आपको बताऊंगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप शेयर करना और कमेंट भी लिख के देना, लाइक करना।